सबसे पहले आप सभी को शनिदेव जयंती की बारंबार शुभकामनाएं। 22 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर और साथ ही साथ में शनिदेव जयंती के साथ जुड़ी हुई विशेष पूजा उपासना की पद्धतियों को लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। शनिदेव जो महान्यायाधिपति हैं, शनिदेव जो व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठा की ओर लेकर जाते हैं, शनिदेव जो सूर्य पुत्र हैं किंतु भौतिकता उसकी चमक दमक से हटाकर वास्तविक जीवन क्या है, संघर्ष की मूलभूत परिभाषाएं क्या है और किस तरह से पसीने की कीमत के साथ में व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के नए आयाम प्राप्त करता है, ये सब कुछ शनिदेव की स्थितियों के साथ में व्यक्ति के जीवन में दृष्टिगोचर होता है। जब भी व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल्स की पोजीशन को पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, संघर्षों की स्वीकारोक्ति के साथ में चलता है, तो वहीं पर जो एक मार्ग प्रशस्त होने की स्थितियां हैं वो बारंबार सामने आती है। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने असफलता देखी किंतु उसके बाद में सबक लिए और फिर निरंतर प्रयास किए, अंततोगत्वा मैंने अपने जीवन में सफलता हासिल की। वो भी व्यक्ति कहीं न कहीं शनिदेव का एक उपासक है और जीवन में नए आयाम अचीव करने की ओर निरंतर तौर पर जा रहा है। तो यहाँ ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष पूर्ण हो रहा है, अमावस्या रहेगी, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही साथ में विराजमान है। सुबह 7:36 के बाद से चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं सूर्यदेव 7 अंश की व्यवस्थाओं के साथ वृषभ राशि में ही विराजित हैं। साथ ही साथ में कृतिका नक्षत्र, सूर्य प्रधान नक्षत्र की परिधियां आज इस दिवस में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। यहाँ सेकंड हाउस की पोजीशंस के साथ में चंद्रमा विराजमान है। सर्वप्रथम यहाँ जो आपके लिए आने वाले समय की पोजीशंस के साथ में अंतराल चल रहा है, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम आज से ही अपने जीवन में आप धारण कर लीजिए। इस दिन विशेष तौर पर दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन करना चाहिए। शनिदेव के बीज मंत्र का आप जाप निरंतर तौर पर करें, तो वहीं पर हनुमंत उपासना करना भी सार्थक साबित होगा आपके लिए। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी निर्णय जो कि इतना आवश्यक नहीं हो और जिसको टाला जा सके, इस बारे में आपको जरूर विचार करना चाहिए। धैर्य बनाकर रखें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो बाधाएं बारंबार सता रही थी, आज उनसे निकलने के रास्ते भी आपके सामने उपस्थित रहेंगे। थोड़ी देर के लिए एकांत में जरूर बैठें और अपनी साधना उपासना को आगे बढ़ाने का कार्य आप करें। गृहस्थ जीवन के साथ में एक सुखमय समय बीतता हुआ दिखाई देगा। तो जहां पर लंबे समय से जीवन में संघर्ष थे और हम उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, यहाँ इस अंतराल में ईश्वर से और शनिदेव से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम यहाँ अपनी मेहनत के साथ में बढ़ रहे हैं, आप हमें परिणाम उसी आधार के ऊपर सकारात्मकता के साथ देते चले जाएं और ये आशीष और नेह हमारे ऊपर बना के रखें। ऐसी नम्र प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए। तो वहीं वृषभ राशि, यहाँ आप देखें कि स्वराशि स्थान के भीतर यानी कि चंद्रमा जो है वृषभ राशि स्थान के भीतर विराजमान रहेंगे, सूर्यदेव भी साथ ही साथ विराजित है। तो व्यक्ति के जीवन में जो कॉन्फिडेंस की पोजीशन होती है वो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से डेवलप रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर उसका लाभ आपको मिल सकता है। प्रयास करें कि सुबह सुबह के अंतराल में सुंदर कांड का श्रवण आप इस दिन जरूर करें। वहीं शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी बहुत बेहतर रहेगा। ये प्रयास करना चाहिए कि हम सूर्योदय के पूर्व स्नान आदि करें और जो गायत्री उपासना होती है, सूर्यदेव की जो उपासना पद्धतियां होती है, क्योंकि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, तो इसी वजह से यहाँ इन उपासना पद्धतियों के साथ में भी आपको जरूर बढ़ना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र को अगर आप धारण करना चाहते हैं तो यहीं से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जीवन में संतोष और आत्मविश्वास अच्छे से व्याप्त रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में कॉन्फिडेंस की एक जो कमी थी, यानी कि जो एक संदेह की स्थितियां चल रही थी और उससे मुक्त होकर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये दिवस विशेष वहां के लिए भी बहुत बेहतर इशारा आपको दे रहा है। तो वहीं मिथुन राशि, यहाँ आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है, जिससे थोड़ा सा बचने की दरकार आपको रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति है। लाभ के प्रति बहुत ज़्यादा लालायित होकर आप नहीं चलें। तो साथ में ही दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ कम से कम 11 से 21 बार आपको ज़रूर करना चाहिए। वजह क्या है इसके पीछे कि जो अभी शनिदेव की ढैया का अंतराल
आपको चल रहा है, वहां से अगर आप अपने संघर्षों में थोड़ी सी कमी लाना चाहते हैं, और संघर्षों में कमी क्या कहूं, इसके उलट अगर आप अपने संघर्षों का परिणाम बहुत अच्छे से चाहते हैं, तो यहां दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन 11 से 21 बार आप जरूर करें। और प्रयास ये भी करना चाहिए कि हम सुबह सुबह सुंदर कांड का पाठ भी करें, तो यहाँ एक तरह से परिणामों में वृद्धि और जो एक स्पष्टता जीवन में मिलनी चाहिए वो भी लगातार मिलती चली जाती है। प्रयास करें कि आज हम तेल का दान अगर करते हैं तो और ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। कर्क राशि, लाभ की स्थितियों से मैं यहाँ बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्रमुख दृष्टिगोचर स्थिति है। तो वहीं व्यापारिक जीवन के साथ में कोई भी महत्वपूर्ण सौदा करके आपको आगे बढ़ना है, उस लिहाजा भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं, ये तो रही एक बात। वहीं दूसरे स्तर पर इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो मानसिक स्तर के ऊपर थोड़ी बहुत परेशानियां और विचलित करने वाली स्थितियां होती है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो यहाँ आपको ज़्यादा सजग रहकर चलने की आवश्यकता है। तेल का दान आपको ज़रूर देना चाहिए। एक तो कार्य ये करें, सूर्योदय पूर्व स्नान करके अगर हम गायत्री उपासना की ओर जाते हैं और साथ ही साथ में शनिदेव के बीज मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो उसके परिणाम भी निरंतर तौर के ऊपर सुखद रहेंगे, और मन में जो एक ऊर्जा की कमी बनी हुई थी लंबे समय से वो भी परिपूरित हो सकती है आपके लिए। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी विवाद लंबे समय से चला आ रहा था जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, यहां स्पष्ट तौर के ऊपर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि परिणामों के अंदर सकारात्मकता आपके लिए बनी रहे। पहली अवस्था तो ये, वहीं पर इच्छा शक्ति की दूर दूर तक भी कमी नहीं है, और जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक अचीवमेंट चाह रहे थे, यानी कि एक नया स्तर चाह रहे थे, और उसके लिए अब यहां से हम प्रयास एक नए सिरे के साथ में शुरू करना चाहते हैं, तो इस दिवस में आप भी सुबह सुबह के अंतराल में सबसे पहले दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, और वाचन करने के साथ ही साथ में श्रवण करना भी बहुत बेहतर परिणाम की स्थितियों को इंगित करने वाला होता है। इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा। पूर्ण रूपेण माता और पिता के आशीर्वाद लेकर वृद्ध जनों का आशीर्वाद इस दिवस में आपको जरूर प्राप्त करना चाहिए, ये बात भी आप गौर करके रखें। यहाँ अब चर्चा करता हूं कन्या राशि की। सर्वप्रथम यहां पर आप इस बात पर गौर करेंगे कि जो भाग्य की स्थितियां इतने लंबे समय से सहयोग में नहीं आ पा रही थी, यहां पर एक पॉजिटिव पोजीशन आपके लिए बनी रहेगी। तो साथ ही साथ में जो एक तरह से रुद्र उपासना करके हमको आगे बढ़ना चाहिए वो भी इस दिवस में आप अपने जीवन में धारण करके रखें, यानी कि शनिदेव के बीज मंत्र का जाप, तो साथ ही साथ में रुद्र उपासना और आराधना करना, ये इस दिन का सबसे प्रमुख हमारे लिए पूजा उपासना में लक्ष्य रहे। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पराक्रम की स्थितियां बहुत बेहतर तरीके से जीवन में यहां बनी हुई है। व्यापारिक स्तर के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप जुड़ने को लेकर लालायित थे, यानी कि कामकाज उसके साथ बढ़ाना चाह रहे थे, यहां अमावस्या के दिन थोड़ा सा रुक कर चलें तो बेहतरी बनी रहेगी। तुला राशि, आपको ढैया के जिस अंतराल के साथ में स्थितियां चल रही है, सबसे पहले तो तेल का दान आप यहां प्रमुखता के साथ में करें। एक बात तो ये ख्याल रखें, वहीं पर दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का 11 से 21 बार श्रवण करना और साथ ही साथ में पाठ करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप भी यहां निर्बाध गति के साथ में करते चले जाएं। संध्या समय अंतराल में सुंदर कांड का श्रवण करना भी इस दिन में संतोष की स्थितियों को व्याप्त करने के स्तर के साथ में रहेगा। ये एक प्रमुख लक्ष्य आज का आपके लिए बना रहे तो बहुत ज्यादा बेहतरी निहितार्थ रहेगी। वाणी संबंधित कामकाज में थोड़ा सा रुक कर आपको चलना चाहिए। विदेश संबंधी गतिविधियों में तीव्रता जितनी कम दिखाते हैं हम, उतनी ही बेहतरी बनी रहेगी। हम यहाँ पूजा उपासना पद्धतियों के साथ में चलें और कर्म की चेष्टाओं में एक जो मध्यम दर्जे की स्थितियां होती है उसको यहाँ लेकर चलना चाहिए।
वहीं अगर मैं वृश्चिक राशि की चर्चा करता हूं तो आप देखें कि सुबह सुबह के अंतराल में सुंदरकांड का पाठ करना, सूर्योदय पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर गायत्री उपासना करना, यह भी एक प्रमुख लक्ष्य आज का रहे। वृद्धजनों की सेवा का संकल्प लेना, तो वहीं पर जो भी घर के बुजुर्ग सदस्य हैं, भले ही हमसे दूर हैं, टेलीफोनिक वार्ता भी हो, उन सभी का आशीर्वाद जरूर आप प्राप्त करें। ये भी एक तरह से संतुष्टि का माध्यम रहेगा आपके लिए। सुंदरकांड का श्रवण करना भी बहुत बेहतर रहता है। तो एक और बात पे आप गौर करें कि जो वृश्चिक राशि के जातक कई बार ऊर्जा की स्थितियों को शुरुआत में तो एक पीक पर पाते हैं, किंतु जैसे जैसे उस कार्य की स्थितियां आगे बढ़ती है हम उसमें कमी भी पाते हैं, ये दोनों ही पोजीशन दिखाई देती है। तो इसी वजह से ये सारी ही आराधना और उपासना पद्धतियों के साथ में आपको निरंतर गतिमान रहना चाहिए। व्यापारिक स्तर के ऊपर कुछ औचक सौदे सामने आ सकते हैं, जिससे आपके एक तरह से बेनिफिट की पोजीशन से यहां बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण आपके भीतर पनपा हुआ है, उसी के साथ में चलने का प्रयास करें। हाइपोथेटिक अप्रोच के साथ में कहीं पर भी हम गंतव्यशील नहीं रहें तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। विदेश संबंधी कामकाज में निर्णायक प्रवृत्तियों से आपको बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर इस बात पर गौर कीजिएगा कि 7.5 का अंतिम अंतराल आपको अग्रसर है। अब यहां पर जो संघर्षों में सकारात्मकता है, प्रत्येक दिवस की स्थितियों के अंदर जो हम कहीं ना कहीं खुद को विचलित महसूस कर रहे थे, अब धीरे धीरे एक पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलने लगे हैं। उसके साथ में ही आप चलें तो वहीं पर जो रोग संबंधी और वायु जनित रोग संबंधी समस्याएं परेशान कर रही थी, उससे भी यहां निजात मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एक बात तो ये दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का यहां आपको श्रवण जरूर करना चाहिए, इस बात पे आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर सूर्योदय पूर्व स्नान करना और शनिदेव गायत्री के साथ में चलना भी बहुत ज्यादा फलदायी यहां पर हो सकता है आपके लिए। तेल का दान करना भी यहां पर जो एक तरह से पुण्य फलों के उदय करने वाली स्थितियां होती है, उसके साथ पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। निरंतर गतिमान रहे। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए जातकों को परिवर्तन से थोड़ा सा बचना चाहिए। जो ऋण लेने की स्थितियों के साथ आप लंबे समय से कहीं न कहीं खुद को बेचैन किए हुए थे या परेशान किए हुए थे, उस लिहाजा भी आज आपके लिए सॉल्यूशंस सामने आ सकते हैं। मकर राशि, सर्वप्रथम इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी शेयर मार्केट संबंधी निवेश आदि होते हैं उनसे पूर्ण रूप से हम बचकर चले। यहाँ पर प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये सामने आती है, तो साथ ही साथ में शनिदेव की उपासना और आराधना की जो पद्धतियां होती है उसके साथ में आप निरंतर गतिमान रहें। सुंदरकांड का श्रवण करना भी कहीं न कहीं ऊर्जा को बढ़ाने के सिरे के साथ में चलने वाला होगा। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ में जो जुड़ाव में कमी थी वो यहां फिर से स्थापित हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज सामने आती है तो बहुत अच्छे से चेक करें पहले पोजीशंस को और फिर ही इस समय अंतराल में किसी भी निर्णय को लेने की ओर जाएं। किसी भी रिलेशन के साथ में अगर आप चल रहे हैं तो यहां कोई भी निर्णायक बातचीत से आपको स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। कुंभ राशि, जो एक तरह से अज्ञात भय की प्रवृत्तियां होती है वो बढ़ सकती है, तो वहीं रोग संबंधी स्तर जो भी हृदय के साथ में पनपा हुआ था, ज्यादा ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट यहां पर रहेगी। कर्म और इच्छा शक्ति दोनों ही जुड़े हुए हैं, किंतु अपने दिन को थोड़ा सा व्यवस्थित रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप सुबह और संध्या अंतराल में इस दिवस में आप अगर करते हैं तो जो एक तरह से अस्पष्टता बनी हुई है वहां पर आपके लिए एक क्लैरिटी की पोजीशन सामने आ सकती है। माता और पिता का आशीर्वाद लेकर किसी भी कार्य की शुरुआत करना और सुबह सुबह के अंतराल में ही उनसे एक संतुष्टि भरी बातचीत करना, नेह की वर्षा आपके ऊपर हो और एक तरह से शनिदेव की कृपा भी उसके साथ में ही आपके लिए बनी रहे, ये दोनों ही प्रवृत्तियां यहाँ सामने आती है। आप कर्तव्य पथ के ऊपर बहुत अच्छे से चलें और अपने जो मन के भीतर विचलित करने वाली स्थितियां होती है उससे भी आजाद रहें। इन सभी पोजीशंस के लिए ये उपाय नितांत आवश्यक है और जिससे कि हमें हमारे कामकाजी जीवन के अंदर कहीं न कहीं एक न्याय का सहारा नहीं मिल पा रहा था। लंबे समय से प्रमोशन अटकी हुई, पोजीशंस क्लियर नहीं हो पा रही थी। ये दिन उन सारी ही स्थितियों के साथ में उपासना पद्धतियों का एक आधार मांग रहा है, उसके साथ में आप चलें और कहीं न कहीं स्वयं के लिए एक लेवल की कामना करते चले जाएं आप, तो ज़्यादा बेहतरी बनी रहेगी आपके लिए।
तो वहीं मीन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो गौर करने लायक बात यह है कि आपके लिए ऊर्जा और स्पंदन बहुत अच्छे से बना हुआ है। हनुमंत उपासना करते हुए आप आगे बढ़ें तो वहीं पर शनिदेव की उपासना और आराधना का फल भी आपको यहाँ पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का श्रवण आपको भी यहाँ निरंतर तौर के ऊपर करना चाहिए। वहीं जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, यहाँ वो पोजीशंस भी आपके लिए बेहद अच्छे तरीके से बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर विदेश संबंधी कोई भी निवेश को आप रोक कर रखिएगा। आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव है, निर्णायक प्रवृत्तियों के साथ आज अग्रसर होने से आपको बचना चाहिए। ये भी जरूर आप ख्याल रखकर चलें तो बेहतरी बनी रहेगी आपके लिए। तो ये था 22 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर तौर पर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।